होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या था एक बिजनेस को करने के लिए कितने अलग अलग तरीके की फॉर्म्स होती हैं। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, कि जब एक ही इकलौता इंसान है तब बिजनेस कैसे चलता है। तो हम आज देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, मतलब जब एक से ज्यादा, दो या दो तीन लोग, कितने भी लोग हैं तब बिजनेस कैसे चलता है, यानी कि एक से ज्यादा लोग। अब वो कितने भी हो सकते हैं, उसकी लिमिट भी हम पढ़ेंगे, उसके फीचर्स, डीमेरिट्स क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई रूल्स रेगुलेशन किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता। बट जो पार्टनरशिप है हमारा, पार्टनरशिप पूरे का पूरा एक एक्ट है, इंडियन एक्ट है, उसके अंडर गवर्न है। वो एक्ट का नाम क्या है, कब आया था, वो था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप इस ईयर को अगर पेपर में लिख कर आएंगे ना तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ बच्चे को पता है कि कौन से ईयर में पार्टनरशिप का एक्ट आया था और पार्टनरशिप पूरे का पूरा किस एक्ट के अंदर डिफाइन है। अब इस पर जरा आप ध्यान देना, क्योंकि आपको इस टॉपिक में से, इस पार्टनरशिप में से एक नए क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिल सकते हैं और उसके पूरे पूरे चांसेस भी हैं मिलने के। तो चलिए अब देखते हैं कि पार्टनरशिप होता है क्या, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब पहले आप ये बताइए पार्टनरशिप के लिए कितने लोग चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मिनिमम हमें 2 लोग चाहिए ना किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या है। तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो जो भी होता है रिलेशनशिप तो होता है। आप जानती हैं इस चीज को अच्छे से कि इनके बीच में 2 या 2 से ज्यादा लोग, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कॉमन एग्रीमेंट करा है। देव एग्री, क्या किस चीज के लिए एग्री करा उन लोगों ने, कि हम जो भी प्रॉफिट्स होंगे, हमें जो भी फायदा हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, वो सब हम लोग आपस में शेयर करेंगे, चाहे हम सब मिलकर बिजनेस में काम कर रहे हो या हम सब के बिहाफ पे एक ही इंसान काम कर रहा हो। कैरिड बाय ऑल, सब काम कर रहे हैं, या और एनी वन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। तो आई गेस आपको समझ में आ गया कि क्या होती है पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, चाहे वो सब मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं या एक उन सबके बिहाफ से काम कर रहे हैं। तो ये होती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप लोगों को पता है आप लोग 2 या 2 लोग 3 दोस्त मिलकर किसी चीज में काम कर रहे होते हैं, तो उसमें झगड़े होने के चांसेस भी बहुत होते हैं, उसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस भी होते हैं। तो वो सब चीजें ना हो तो आप लोग क्या करते हो, आप एक एग्रीमेंट तैयार कर लेते हो। क्या करते हो, एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया आप लोगों ने, ताकि कोई भी झगड़ा होगा तो हम इस एग्रीमेंट को देख लेंगे, वो कर लेंगे। अब आप इस एग्रीमेंट को कैसे तैयार कर सकते हो, आप सोचो ये एग्रीमेंट क्या होता है। आपने ऑर्डर तैयार कर लिया, आपस में बातचीत कर ली कि हाँ भाई अगर तेरा मेरा झगड़ा होगा तो हम इस तीसरे बंदे के पास जाएंगे, वो सॉल्व कर देगा। या झगड़ा होगा, पैसे देने हैं कुछ भी है तो आपस में बैठ के सॉल्व कर लेंगे। या 2 अगर दोनों मिलकर साथ में बिजनेस शुरू करते हैं, जो भी होगा आगे देख लेंगे। तो आप लोगों ने जाके और आपस में बातचीत करी और शुरू कर दिया। या आप लोग क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं झगड़ा बढ़ सकता है यार, कुछ चीटिंग हो सकती है, तो आप क्या करते हो, उसको रिटेन में तैयार कर लेते हो, एज अ प्रूफ काम करेगा वो। तो 2 तरह के हमारे एग्रीमेंट हो जाते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है रिटर्न। अब इस एग्रीमेंट में आप क्या क्या चीजें डालेंगे, इस एग्रीमेंट में आप डाल सकते हैं कि कुछ झगड़ा हो गया तो वो कैसे सॉल्व करना है, कितना कैपिटल लेके आना है, किस रेशो में आप प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस रेशो में आप लॉस शेयर करेंगे। अगर एक नया पार्टनर लेके आए तो उसके लिए क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, या इंटरेस्ट कितना देना है कैपिटल पे, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे देना है, ये सब चीजें आप एक एग्रीमेंट में तैयार कर देते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट का नाम भी तो होता होगा ना कोई, तो इस एग्रीमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। ध्यान देना, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, 1 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर। छोटा सा टॉपिक है कि जो भी चीजें हैं कम्युनिकेशन, जो भी एग्रीमेंट में आप लोग लिखेंगे उस ऐसे एग्रीमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट में क्या क्या आता है, झगड़ा हो गया तो क्या करना है, प्रॉफिट्स हैं, लॉस है, नया पार्टनर को लेके आना है, ये सब चीजें उस एग्रीमेंट में तैयार करते हैं। तो ये होती है पार्टनरशिप डीड। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था हम किसी भी बिजनेस के बारे में 3 चीजें पढ़ेंगे, उसके क्या क्या, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स फायदे क्या, उसके डीमेरिट्स नुकसान क्या है। और जो मेरिट्स डीमेरिट्स है वो भी आपको याद होगा, मैंने बताया था कि वो किससे निकलेंगे, वो फीचर से निकलेंगे। चलिए देखते हैं कि फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के। सबसे पहला फीचर फॉर्मेशन। तो आप सोच सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप तो बहुत आसान है फॉर्म करना, कोई दिक्कत नहीं, आपने अकेला बिजनेस शुरू करना, शुरू कर दिया, मन करा। तो पार्टनरशिप तो थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं, पार्टनरशिप खोलना भी और बंद करना भी उतना ही आसान है, बस आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। आप एक कंपनी को देखेंगे तो कंपनी को खोलना बंद करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टास्क लगता है, उसमें बहुत चीजों को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब पार्टनरशिप की बारी आती है तो वो बहुत आसान है, जो जैसे गाइडेंस दे रखी है उसको फॉलो करो, उसको अपना लो और आप बिजनेस खोल भी सकते हैं, ऐसे आप बंद कर सकते हैं, तो ईजी होता है। अब अगला देखते हैं, अगला फीचर क्या है, लायबिलिटी। अब आपको याद होगा मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया था कि लायबिलिटी हमारी 2 तरह की होती है, कैसी, एक होती है लिमिटेड, एक होती है अनलिमिटेड। तो यहाँ पर भी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है ना वो हमारी अनलिमिटेड रहेगी।
यानी कि उनके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जाएंगे अगर कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को रीपे करने के लिए। मान लो आपके दोस्त ने मिलकर एक शोरूम खोला मोबाइल फोन्स का, अब वो चल नहीं पा रहा, आपको उसमें नुकसान हो रहा है, लोग आ नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों को लगा कि हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे मोबाइल फोन्स, क्या करने शॉप पे जाके। तो आपने लोन भी उठाए थे फोन्स, तो अब जिसने आपको लोन दिया था वो तो अपने पैसे वापस मांगेगा, तो वो पैसे वापस लेने के लिए क्या कर सकता है, वो आपका घर ले सकता है, अपने नाम पे करवा सकता है, या आपकी गाड़ी बेचवा सकता है, या और भी कोई भी चीजें आप लोगों की पर्सनल एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। यानी कि क्या हुआ, जो उसकी आप लोगों की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, आपके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं पैसे रिकवर करने के लिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं रिस्क। अब मैंने आपको बताया डेफिनेशन में कि प्रॉफिट शेयर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है रिस्क भी शेयर ही करोगे, आपको ये फायदा भी है। आप अकेले बिजनेस करते तो सारे का सारा रिस्क आपके ऊपर होता। अब यहाँ पे कई सारे लोग हैं तो रिस्क जो भी है वो डिवाइड हो गया है, आप पे अपने आप पे बर्डन नहीं पड़ा ज्यादा, सब पे बर्डन आया हुआ है तो रिस्क भी डिवाइड हो गया। अब डिसीजन मेकिंग पे आते हैं। अब आपको याद होगा मैंने सो प्रोप्राइटरशिप में आपको एग्जाम्पल दिया था क्रिकेट का, कि हर कोई बैट्समैन नहीं हो सकता, अगर कोई बैट्समैन है तो वो बॉलर नहीं हो सकता, वो विकेट कीपर नहीं हो सकता, सब ऑलराउंडर नहीं होते। अब यहाँ पे तभी एक टीम बनती है। अब यहाँ पे भी आप 3-4 लोग मिलकर होंगे तो ऑब्वियसली बात है डिसीजन क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे, क्विक होंगे, इफेक्टिव, गलत होने के चांस कम होंगे, क्योंकि आप सब अपने अपने स्पेशलाइजेशन अपने अपनी नॉलेज यूज करके एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे, सब उस पर एग्री करेंगे, तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होंगे। कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। अब जैसे सो प्रोप्राइटरशिप होता है वो भी पार्टनर के उतने पार्टनर बिजनेस में है, जब आप खुद बिजनेस करना चाहते हैं रहेगा, कुछ भी हो गया वो खत्म हो जाता है। ऐसी पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर या तो उसकी डेथ हो गई किसी भी कारण से, या वो इंसेन हो गया, पागल हो गया, या बैंकरप्ट हो गया, तो जो आपको पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होगा ना वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, वो वहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा। आप हाँ बचे हुए पार्टनर अगर हैं तो एक नया एग्रीमेंट तैयार कर सकते हो, नई डीड तैयार कर सकते हो पार्टनरशिप की, बट जो पुरानी डीड होगी, जो पुराना आपका एग्रीमेंट होगा ना वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, बिजनेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टनर्स, एक पार्टनरशिप में आप कितने लोग रख सकते हैं। अब इस पे भी काफी डिस्प्यूट हुआ था काफी टाइम पहले, कि ये कहा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए अलग नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, बाकी कंपनीज के लिए अलग होंगे। तो लेकिन काफी टाइम के बाद एक कॉमन डिसाइड हुआ कि हर कंपनी के लिए, हर एक तरह के बिजनेस के लिए इतने ही पार्टनर्स होने चाहिए। अब ये तो हमें पता है कि एक पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग तो होंगे ही होंगे, तभी तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी। अकेले तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, मैंने बताया था मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। अब मैक्सिमम लोग हमारे 50 हो सकते हैं, यानी कि अगर एक बिजनेस में 50 लोग तक आपके लोग हैं तो वो एक पार्टनरशिप कहलाएगी, वो कंपनी नहीं कहलाएगी। आपके 50 से कितने भी लोग सकते हैं, 4, 5, 30, 35 जितना आपका मन करे। चलिए तो नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब यहीं से आप देखो पार्टनर जितने ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा आपका डिसीजन इफेक्टिव भी हो सकते हैं, सब अपने अपनी नॉलेज लेकर आएंगे, तो ये बात है। अब जो लास्ट फीचर है म्यूचुअल एजेंसी, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है फीचर्स का, इस पर ध्यान देना। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था डिफाइन में भी कि पार्टनर्स में क्या सकते हैं, सारे पार्टनर्स मिलकर भी काम कर सकते हैं, या सबके बिहाफ पे एक ही पार्टनर है वो ही काम कर रहा है, तो वो क्या जो एक इकलौता काम कर रहा है वो सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, जो भी वो प्रॉफिट्स कमाएगा बिजनेस के लिए, जो भी लॉस करेगा वो सब में ही डिवाइड होगा, उसको सारा का सारा प्रॉफिट उसको नहीं मिल जाएगा, ना ही सारे का सारा लॉस उसको मिल जाएगा, वो सब में डिवाइड होगा, सब में इक्वली शेयर होगा, जो भी रेशियो एग्री किया होगा। तो यानी कि वो इकलौता बंदा जो है वो प्रिंसिपल भी काम कर रहा है, प्रिंसिपल जो है ये बिजनेस के लिए, वो एज अ एजेंट भी वर्क करेगा बिजनेस के लिए। तो ये होता है म्यूचुअल एजेंसी, एक के ऊपर सब डिपेंडेंट भी है और सब आपस में भी डिपेंडेंट है, सब ऐसा अलग भी काम कर रहे हैं, उनके सबके बेसिस पे एक भी काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स। तो अब देखते हैं कि इन्हीं फीचर्स से हम क्या मेरिट्स निकाल सकते हैं और क्या डीमेरिट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरिट्स पे। पहला है मोर फंड्स। अब ये तो कॉमन सी बात है, आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास लिमिटेड पैसे ही होंगे, आप कितने पैसे ला सकते हो, थोड़े से, बैंक आपको कितना लोन दे देगा, थोड़ा सा। बट आप और आपके दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, सबने मिलकर बिजनेस करा तो पैसे कितने होंगे, पैसे ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, वो भी अपनी कैपिटल लेके आएंगे, आप अपनी लेकर आएंगे, उनको अलग से लोन मिल जाएगा, आपको अलग से लोन मिल जाएगा, तो क्या वो बिजनेस में पैसा ज्यादा आ गया, ये तो अच्छी बात है। और फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन ईजी होता है, आपको बस इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है, उसके आसानी से खुल भी जाएगा और आसानी से आप बंद भी कर सकते हैं। कंपनी के बारे में तो बहुत आसान है पार्टनरशिप खोलना भी, पार्टनरशिप को बंद करना भी। ये तो हमारा सेकंड फायदा पार्टनरशिप में आने का। अब डिसीजन मेकिंग मैंने आपको बताया, डिसीजन मेकिंग में क्या होती है, क्विक होती है, जल्दी फैसला होगा, आसानी से हमारी इफेक्टिव होती है। कि सब लोग अपने अपने स्पेशलाइज नॉलेज यूज करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे उस चीज में, एक कॉमन गोल, एक कॉमन एग्रीमेंट होगा, एक कॉमन डिसाइड करोगे, आप उसको डिसाइड कर लो कि डिसीजन क्या हो गए, इफेक्टिव हो गए, गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि सब अपने अपनी नॉलेज यूज कर रहे हैं कोई एक इकलौते की।
नॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रहता, तो इफेक्टिव और क्विक होता है। रिस्क भी मैंने आपको बताया कि भाई क्या है, रिस्क है, प्रॉफिट शेयर हो रहे हैं तो रिस्क भी शेयर हो रहा है, तो रिस्क भी क्या है हमारे यहाँ पे मिनिमम है। तो आपने देखा होगा कि सारे सारे मेरिट्स जो हैं, हमने सब के सब मेरिट्स तो फीचर्स में ही पर बनाए हैं। तो बस वही चीज़ें, आपने फीचर्स याद करे तो समझिए आपने मेरिट्स भी याद कर ली। अब ऐसे ही आपने फीचर्स याद है तो आपको डीमेरिट्स भी याद है। तो चलिए डीमेरिट्स देखते हैं, वो क्या होते हैं हमारे कन्फ्लिक्ट्स। अब ये बात तो कॉमन है, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। मान लो कोई आपको स्कूल से प्रोजेक्ट मिला करने के लिए, आप और आपके दोस्त हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कई बार झगड़ा हो सकता है ना कि भाई नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए, नहीं इस टाइम बैठेंगे, नहीं उस टाइम बैठेंगे। एक ऐसी बिजनेस में होता है, मान लो आप और आपका पार्टनर है एक्स, दोनों ने सोचा कि हम बिजनेस कर रहे हैं मोबाइल्स का, तो अब वो कहते हैं कि भाई नहीं मैं तो मोबाइल इस डीलर से लूंगा वाई से। एक्स कहता है भाई नहीं मेरा रिलेशन इससे अच्छा है, ये मेरे रिलेटिव है, मैं इससे लूंगा, चाहे थोड़ा महंगा भी पड़ा है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गए, झगड़ा हो गया, तो चांसेस है कि झगड़ा हो जाए। इन झगड़े को ही हमने हटाने के लिए डील तैयार करा है, बट झगड़ा तो हुआ ना, कन्फ्लिक्ट तो आया ना, तो ये इसका डीमेरिट है। अब देखते हैं लाइबिलिटी। अब मैंने आपको बताया लाइबिलिटी हमारी अनलिमिटेड होती है, यानी कि आपके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं बिजनेस का लोन रीपे करने के लिए, बिजनेस के नुकसान को खत्म करने के लिए। चलिए रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे होते हैं लिमिटेड। अब आप सोच सकते हैं यार यहाँ पे लोग तो ज्यादा है, हमारे पास पैसे ज्यादा है, बट रिसोर्स कैसे लिमिटेड हो सकता है? 100 प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड हो, समझ में आता है, एक लौता इंसान है, कितने रिसोर्स लेके आएगा? नहीं, बट यहाँ भी हमारे रिसोर्स लिमिटेड है। क्यों? अब आप एक कंपनी को कंपेयर करें, कंपनी तो बहुत बड़ी होती है, उनके पास तो बहुत सब रिसोर्सेज है, तो कंपनी कंपेरिजन में अगर पार्टनरशिप में देखेंगे तो हमारे रिसोर्सेज कम ही हैं। उनके जितना बड़ा बिजनेस हमारा नहीं है, उनके जितना हमारे पास बड़ा फंड्स नहीं है। हम कितना कर सकते हैं, हम कितना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? एज ए कंपनी जितना बढ़ा सकती है उतना बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या मतलब हुआ, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड क्वान्टिटी। अब ये भी मैंने आपको बताया कि किसी की डेथ हो गई, जैसे अभी कोविड में बहुत लोगों की हुई है, या बैंकरप्ट हो गया वो, या इंसेन हो गया, कुछ भी हुआ, तो बिजनेस जो है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। नया एग्रीमेंट, नई बिजनेस आप दोबारा शुरू कर सकते हैं, वो जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो वहीं पे खत्म हो गई। तो आई होप आपको पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या है, फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स सब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं और क्या क्या चीजें हमारी पार्टनरशिप में बची हैं। हम अभी देखते हैं क्या है उनमें। तो चलो, हमने ये तो देख लिया कि पार्टनर क्या होता है, पार्टनर कौन से एग्रीमेंट में बनता है, 1932 पार्टनरशिप डीड क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उससे हमने फायदे क्या है पार्टनरशिप में आने के, नुकसान क्या है पार्टनरशिप में आने के। अब हम दो चीजें और हैं पार्टनर में, वो हम पढ़ेंगे। वो क्या क्या है कि पार्टनर कितने तरीके के होते हैं, कौन सी फॉर्म्स होती है पार्टनर की, और दूसरा कि कितने तरीके के पार्टनर है, टाइप्स क्या होती हैं। तो बेसिकली फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ पार्टनर। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं क्लासिफिकेशन करके बना के चार्ट में, हमारे दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। एक होती है ड्यूरेशन, यानी कि टाइम पीरियड के बेस पे, और एक होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी अब तक आप समझ ही गए होंगे, मैंने बहुत बार समझा रखा है, आपको समझ में आ गया होगा। एक एक करके देखते हैं। तो जो टाइम बेस होता है वो हमारी दो तरह की होती है, वो होती है पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? पार्टनरशिप एट विल एक वो तरह की पार्टनरशिप है जिसमें आप जब तक चाहो ना आप पार्टनरशिप में रह सकते हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, या आपको पूरा बिजनेस कंटिन्यू ही करना है अपनी लाइफ टाइम तक। कोई आपके पास टाइम पीरियड नहीं होगा कि भाई ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आप पार्टनर नहीं रहे, आप एग्रीमेंट में हो, आप जब तक आपका मन करेगा पार्टनरशिप में रहोगे। आप मान लो जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में जब तक आपका मन कर आप लोग रिलेशन में हो, नहीं लगा, नहीं सही होगा तो चलो खत्म कर दिया, आप बाहर आ गए। वैसे ही पार्टनर में है, जब तक आप लोगों का मन कर, आपकी इच्छा थी, आपको लग रहा है कि आपका और आपके दूसरा पार्टनर जो है, आप में कोई झगड़ा नहीं हुआ, या आप दोनों सेम चीज पर एग्री कर रहे हो, वो हमारी विल पे कहलाती है कि हम एक ही चीज पे कॉमन कंसर्न करें। हमारा अब मन नहीं कर रहा है, हमें दूसरे बिजनेस में जाना है, आपने चेंज कर ली, खत्म कर ली पार्टनरशिप, ये होती है विल पे। तो पर्टिकुलर क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनती है। पर्पस सोच सकते कैसा पर्पस? अब मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक एजेंसी के साथ उसमें पार्टनरशिप में आते हैं कि भाई आपको हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि आपको ये हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो एजेंसी तैयार हो जाती है। तो जब वो हाईवे कंस्ट्रक्ट हो गया तो एजेंसी के साथ काम खत्म हो गया ना, तो वो पार्टनरशिप थी जो गवर्नमेंट की वो खत्म हो गई, क्योंकि हमने वो काम कंप्लीट कर लिया।
तो वो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप की। जब आपका पर्पस था, जिस पर्पस के लिए आप पार्टनरशिप में आए थे, एक रिलेशन में आए थे, वो काम खत्म हो गया, वो पर्पस अचीव हो गया आपका, तो वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। जैसे कि आप स्कूल में देखते होंगे, आपको प्रोजेक्ट्स मिलते होंगे करने के लिए, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ओवर हुआ तो आप लोगों की पार्टनरशिप खत्म हो गई, आप दोनों अलग अलग चीज करने लग गए, सेम प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू नहीं करा, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग पार्टनर हो गए। ऐसे वो होता है, ऐसी होती है हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये तो नहीं ड्यूरेशन के बेस पे। अब चलो देखते हैं कि लायबिलिटी वो है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। अब लायबिलिटी भी दो तरह की आप जानते हैं, एक होती है अनलिमिटेड, एक होती है लिमिटेड। अब इनमें फर्क क्या है? अनलिमिटेड तो मैंने आपको बताया कि आपकी पर्सनल एसेट्स भी सेल हो सकती हैं। इसमें क्या होता है? सेलिंग ऑफ पर्सनल एसेट्स। फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। तो लिमिटेड में क्या होता है? लिमिटेड में ये चीज होती है कि आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो नहीं सेल होंगे। तो आप सोच सकते हैं यार सबकी पार्टनरशिप में क्या सबकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है? नहीं, सबकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। अब मान लो आप 50 लोगों की, आपको याद होगा मैक्सिमम लिमिट 50 होती है, 50 के 50 लोग आप पार्टनर्स हो। अब उस 50 में से आपकी 49 की लिमिटेड हो सकती है, बट जो एक बचा हुआ पार्टनर होगा उसकी हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। उस एक की पर्सनल एसेट्स भी सेल हो जाएंगी बिजनेस के लोन पे करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ही इनमें ये है लिमिटेड और अनलिमिटेड के लिए। चाहे आप कितने, चाहे आप 10 हो, 10 में से 9 की अनलिमिटेड रख सकते हो या लिमिटेड हो सकती है 10 में से, लेकिन वो एक 10 में से उसकी अनलिमिटेड ही रहेगी हमेशा। आपको भी पार्टनरशिप आपको बताया एक ना एक की तो अनलिमिटेड रखनी ही पड़ेगी ना लायबिलिटी, क्योंकि लॉस होगा तो किसी न किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। तो वो होती है हमारी लिमिटेड और अनलिमिटेड दो तरह की लायबिलिटीज। चलिए ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि फॉर्म्स क्या होती है पार्टनरशिप की। अब अगला टॉपिक जो आखिरी टॉपिक है पार्टनरशिप का वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ये एक पार्टनरशिप में कितने तरीके के पार्टनरशिप हो सकते हैं। तो मैंने बताया 5 तरीके के पार्टनर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्टिव, एक होता है स्लीपिंग, एक है नॉमिनल, एक है सीक्रेट और एक है पार्टनर बाय स्टोपल। एक एक करके सब पढ़ेंगे। स्टार्ट आपको नाम से कुछ कुछ समझ में आ गए होंगे, जो नहीं आ रहे होंगे हम देखेंगे सारे, कोई टेंशन मत लो आप। सबसे पहले देखते हैं एक्टिव। अभी जो नाम से समझ में आ रहा है एक्टिव पार्टनर है, मतलब हर एक चीज में एक्टिव ही होगा, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट भी कर रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहा होगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करी होगी, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, तो यानी कि वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि वो डे टू डे जो बिजनेस के डिसीजन हो रहे हैं, जो भी चीज हो रही है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। वो बिजनेस को मॉनिटर कर रहा है खुद से कि क्या हो रहा है, अब कौन सा डिसीजन लेना सही रहेगा या क्या रहेगा। तो उसमें सारी चीजें रहेंगी, मैनेजमेंट भी रहेगा, वो प्रॉफिट भी शेयर करेगा, लॉस भी शेयर करेगा, लायबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। चलिए, तो फिर स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग हम नाम से समझ रहे होंगे, अब ये सोने वाला सही समझ रहे हो, सोने वाला ही पार्टनर होता है। इसमें फर्क क्या है इन दोनों में? स्लीपिंग पार्टनर में क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर ने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, ठीक है, कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेंगे ना, पार्टनर है तो उसे पैसे तो लगाएगा ही लगाएगा, वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी लेगा, वो ले गई। उसकी जो लायबिलिटी होगी मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में हमारी अनलिमिटेड होती है। तो फर्क क्या है कि जो स्लीपिंग पार्टनर होगा वो मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी डे टू डे बिजनेस में, उसमें उसका कोई हक नहीं होगा बोलने का। उसको बोल दिया जाएगा कि भाई तूने पैसा लगा दिया, तेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हम तेरे को प्रॉफिट दे देंगे, लॉस होगा तो तू कंपनी को पैसा दे देगा, बट तेरे को कंपनी की डिसीजन में फैसला लेने का हक नहीं मिलेगा। वो कहते चलो ठीक है, मेरे को पैसा, मैं प्रॉफिट होगा तो मेरे को प्रॉफिट तो मिल रहा है, लॉस होगा तो मैं दे दूंगा, फैसला लेने का हक नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होता। तो वो होता है हमारा स्लीपिंग। तो अब नॉमिनल क्या होता है? चलिए नॉमिनल देखते हैं। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर एक वो होता है जो कहता है कि भाई ना तो मैं पैसा लगाऊंगा, ठीक है, ना ही मैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करूंगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमें प्रॉफिट लेना पड़ेगा, लॉस भी हम चलो उठा लेंगे, ना ही मैं क्या कहते हैं मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करूंगा, चलो ये भी अच्छा है कि भाई कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बंदे नहीं होंगे डिसाइड करने के लिए, हाँ, बट मेरी गुडविल है, मेरा नाम अच्छा है, तो मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस को लॉस होगा तो मैं पैसा देने को तैयार हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा आप लोग मेरा नाम यूज कर लो। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें गुडविल यूज कर रहे हैं एक पार्टनर की, उस बंदे का नाम यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। मान लीजिए कोई भी आपका फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार है, विराट कोहली है, वो आप लोग बिजनेस शुरू कर दो,
तो विराट कोहली कहते हैं ना मैं पैसा लगाऊंगा, ना मैं डिसाइड मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूंगा, और ना ही मैं कैपिटल लगा रहा हूँ, ना ही मुझे प्रॉफिट एंड लॉस देना, लाइबिलिटी ना प्रॉफिट देना। कोई नुकसान होगा, आपने मेरा नाम यूज करा है अपने बिजनेस में, तो मैं लॉस की बात खत्म कर दूंगा, पैसे मैं दे दूंगा लॉस के लिए, प्रॉफिट मत देना, मैं लॉस संभाल लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा नाम यूज हो रहा है उस बिजनेस में, तो मेरे को अपनी रेपुटेशन बना के रखनी है, इसलिए। तो उसमें क्या क्या हुआ हमारी, उसने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी, नहीं करी। मैनेजमेंट ने पार्ट लिया, नहीं लिया। प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट लिया, नहीं लिया। लेकिन उसकी लायबिलिटी क्या हुई, उसकी लायबिलिटी हमारी हुई अनलिमिटेड। क्योंकि उसका नाम यूज हो रहा है, उसकी गुडविल यूज कर रहे हैं, उसका नेम यूज कर रहे हैं, इसलिए। अब सीक्रेट क्या होता है, सीक्रेट भी नाम समझ में आ रहा होगा, एक तरीके से छुपा के रखना, राज एक तरीके से जो जनरल लोगों को ना पता हो, कुछ सिर्फ कुछ लोगों को पता हो, वही जो एक राज बोलते हैं। तो सीक्रेट भी वही है, सीक्रेट पार्टनर भी वही है एक तरीके से, जिसके बारे में जो नॉर्मल पब्लिक है वो नहीं जानती, जो नॉर्मल कस्टमर्स वगैरह उन्हें नहीं पता कि हाँ ये बंदा भी इस बिजनेस का पार्टनर है, ये भी डिसाइड करता है। यानी कि देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसने कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रखी है, ये मैनेजमेंट में भी पार्ट लेगा, भाई पार्टनर है। दुनिया को नहीं पता कि ये पार्टनर तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पूरा हक तो इसका है ना, बस छुपा के रखो दुनिया से। प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, इसकी लायबिलिटी हमारी अनलिमिटेड ही होगी। बस ये सबसे हाइड कर रखा होगा इसको हमने सबसे, जनरल पब्लिक को इसके बारे में नहीं पता होगा। चलिए अब जो आखिरी पार्टनर है, पार्टनर बाय स्टॉपर। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको याद करना भी मुश्किल है। बाकी सब तो बड़ा मुश्किल क्या है, आप लोगों को थोड़ा यूनिक नेम लग रहा होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा। बाकी सब तो आपने नाम सुन ही रखे कि एक्टिव है, स्लीपिंग है, नाम से भी समझ में आ रहा है। बट ये क्या होता है पार्टनर बाय स्टॉपर, इसमें क्या चीज होती है, चलो देखते हैं फिर आप आपको समझाएंगे। इसमें ना ही उस बंदे ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है, चलिए ठीक है, पैसा नहीं लगाया। ना ही उसमें वो मैनेजमेंट डिसीजन पार्ट करेगा, नहीं करेगा। ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, नहीं करेगा। बट फिर से जो उसकी लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, आपको याद है, अब तक आप देख के भी आए, उसकी लायबिलिटी भी हमारी अनलिमिटेड होगी। उसकी लायबिलिटी भी, उसको अगर कोई बिजनेस को लॉस हो रहा होगा तो उसको वो पे करना पड़ेगा। तो यानी कि पार्टनर भाई स्टॉपर भी एक तरीके से वही हो गया हमारा, क्या कि ना ही उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा, ना ही उसने मैनेजमेंट पार्ट लिया, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करा कोई भी। बट पैसा जब नुकसान हुआ तो उसको लायबिलिटी को पे करना पड़ा। पार्टनर बाय स्टॉपर का आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। मान लो आप लोग क्या थे, आप लोग 3 लोग थे, ये तीनों आप थे पार्टनर्स। अब यहाँ पे आपका एक मैनेजर भी था, ये हमारा मैनेजर है। अब ये 3 तो पार्टनर्स है, लेकिन ये तो मैनेजर है ना, इसने ना ही बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रखा है, ना ही पैसा लगा रखा है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है। हाँ, बट ये अगर कोई मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है, मीटिंग हो रही है, तो ये भी आके बैठ जाएगा कि भाई हाँ मेरी बात भी सुन ली जाए। इसने ना पैसा लगाया ना कुछ नहीं है, बस हाँ ये भी गाइड कर देगा कि हाँ ये स्टेप कर सकते हो, वो स्टेप कर सकते हो। तो ये हो गया और क्या कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपर। तो इसकी अगर लॉस होगा तो इसको इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी, इसको भी लॉस को चुकता करना पड़ेगा, कंपनी के लॉसेस को झेलना पड़ेगा। तो आई होप आपको पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो पार्टनरशिप में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ।